नमस्कार दोस्तों, आइए हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी आभूषण। वाचन है नीतू श्रीवास्तव का। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी में दी गई सीख को अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आप मुंशी प्रेमचंद जी को धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपको कितनी अच्छी सीख दी है। आप पूरी कहानी ज़रूर सुनिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ढेरों अच्छी कहानी सुनने के लिए इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। आपका कमेंट हमारे चैनल के लिए महत्वपूर्ण है। आभूषण की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्पीड़न सह सकते हैं, पर ललनाओं के निर्दयी घातक वाक्य वारों को नहीं उड़ सकते हैं। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के लिए जितना त्याग किया जाता है उसका सदुपयोग करने से महान पद प्राप्त हो सकता है। यद्यपि हमने किसी रूपहीन महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम यह भी मान लेते हैं कि रूप के लिए आभूषणों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी घर के लिए दीपक की। किंतु शारीरिक शोभा के लिए हम तन को कितना मलिन, चित्त को कितना आसान और आत्मा को कितना कलुषित बना लेते हैं, इसका हमें कदाचित ज्ञान ही नहीं होता। इस दीपक की ज्योति में आंखें धुंधली हो जाती हैं। यह चमक दमक कितने ईर्ष्याएँ, कितनी द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुश्चिंता और कितनी दुराशा का कारण है, इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें भूषण नहीं दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो यह कब हो सकता था कि कोई नववधूपति के घर आने के तीसरे दिन अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने तुम्हारे पल्ले बांधकर मुझे तो कुएं में धकेल दिया। शीतला आज अपने गांव के तालुकेदार कुंवर सुरेश सिंह की नवविवाहित को देखने गई थी। उसके सामने ही वह मंत्रमुग्ध सी हो गई। बहू के रूप लावण्य पर नहीं, उसकी आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी लगी रही। और जब से लौटकर घर आई उसकी छाती पर सांप लौटता रहा। अंत को ज्यों ही उनका पति आया वह उस पर बरस पड़ी और दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्त शब्दों में निकल पड़ा। शीतला के पति का नाम विमल सिंह था। उनके पुरखे किसी ज़माने में इलाकेदार थे। इस गांव पर भी उनकी 16 आने अधिकार था, लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गई थी। सुरेश सिंह के पिता जमींदार के काम में दक्ष थे। विमल सिंह का सब इलाका किसी न किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टट्टू भी न था और उसे दिन में 2 बार भोजन की भी मुश्किल से मिलता था। उधर सुरेश के पास हाथी, मोटर और कई घोड़े थे। 10-5 बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी ब्याह में, मुंडन छेदन में परस्पर आना जाना होता रहता था। सुरेश विद्या प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊंची शिक्षा समाप्त करके वह यूरोप चले गए और सब लोगों की शंकाओं के विपरीत वहाँ से आर्य सभ्यता के परम भक्त बनकर लौटे। वहाँ के जड़वाद, कृत्रिम भोग लिप्सा और अनुमानसिक मदानता ने उनकी आंखें खोल दी थी। पहले वह घर वालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं थे। लड़की से पूर्व परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे, पर यूरोप से लौटने पर उन्हें वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। उन्होंने उससे पहले की कन्या से बिना उसके आचार विचार जाने विवाह कर लिया। अब वह विवाह में प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधू को देखने के लिए आज शीतला अपनी सास के साथ सुरेश के घर गई थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मर्माहत सी हो गई थी। विमल ने व्यथित होकर कहा तो माता पिता से कहा होता सुरेश से ब्याह कर देते, वह तुम्हें गहनों से लाद सकते थे। शीतला, तो गाली क्यों देते हो? विमल, गाली नहीं देता, बात कहता हूँ।
तुम जैसी सुंदर को उन्होंने नाहक मेरे साथ ब्याह दिया। शीतला, लजाते तो हो नहीं, उल्टे और ताने देते हो। विमल, भाग्य मेरे वश में नहीं है, इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपए कमाऊँ। शीतला, यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है, प्रेम हो तो कंचन बरसने लगे। विमल, तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है। शीतला, सभी को होता है, मुझे भी है। विमल, अपने को अभागिन समझती हो। शीतला, हूँ ही, समझना कैसा, नहीं तो क्या दूसरों को देखकर तरसना पड़ता। विमल, गहने बनवा दूँ तो अपने आप को भाग्यवती समझने लगोगी। शीतला चिढ़कर, तुम तो इस तरह पूछ रहे हो जैसे सुनार दरवाजे पर बैठाए हो। विमल, नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूंगा तो कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है तो प्राण ले लेते हैं, सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाते हैं। विमल सिंह घर से निकल जाने की ठानी, निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूंगा या वैधव्य शोक से, या तो आभूषण ही पहनेगी या सुंदर को भी तरसेगी। दिन भर वह चिंता में डूबा पड़ा रहा। शीतला को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेम पास से नहीं बचता, कंचन के पास से ही बच सकता है। पहर रात जाते जाते वह घर से चल खड़ा हुआ, पीछे फिर कर कभी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जगा हुआ विराग अचल होता है। प्रकाश में इधर की वस्तुओं को देखकर मन विचलित हो सकता है, पर अंधकार में किसका साहस है जो लीक से जौ भर हट सके। विमल के पास विद्या न थी, कला कौशल भी न था, उसे केवल अपने कठिन परिश्रम और कठिन आत्मत्याग ही का आधार था। वह पहले कलकत्ते गया, वहाँ कुछ दिन तक से एक सेठ की अगवानी करता रहा। वहाँ से जो सुन पाया कि रंगून में मजदूरी अच्छी मिलती है तो वह रंगून जा पहुँचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा। कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने पीने के असंयम और कुछ जलवायु की खराबी के कारण वह बीमार हो गया, शरीर दुर्बल हो गया, मुख की कांति जाती रही। फिर भी उसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बंदर का दूसरा न था, और मजदूर थे या मजदूर तपस्वी था। मन में तो जो कुछ ठान लिया था उसे पूरा करना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा, अपने मन से तर्क किया, घर में मेरा कौन हित है, गहने के सामने मुझे कौन पूछता है। उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषण की लालसा रखने पर भी प्रणय का पालन किया जा सकता है, और मजदूर प्रातः का सेरो मिठाई खाकर जलपान करते थे, दिन भर दम भर कर गांजा, चरस और तंबाकू के दम लगाते थे, और काश पाते तो बाजार की सैर करते थे। कितनी ही को शराब का भी शौक था, पैसे के बदले रुपए कमाते थे तो पैसे की जगह रुपए खर्च भी कर डालते थे। किसी की देह पर साबुत कपड़े ना थे, पर विमल उन गिनती के 2-4 मजदूरों में था जो संयम से रहते थे, जिनके जीवन का उद्देश्य खा पी कर मर जाने के सिवाय कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी सी संपत्ति हो गई। धन के साथ और मजदूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्रायः सभी जानते थे कि विमल जाति का कुलीन ठाकुर है, सब ठाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान सिद्धि के मंत्र हैं। विमल मजदूर का नेता और महाजन हो गया। विमल को रंगून में काम करते हुए 3 वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गई थी। वह कई मजदूरों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था। एक मजदूर ने कहा, यहाँ की सभी स्त्रियाँ निठुर होती हैं। बेचारा झिंगुर 10 बरस से उसी बर्मी स्त्री के साथ रहता था। कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम न करता होगा, उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता था तो उसके हाथ में रख देता था। 3 लड़के थे। अभी कल तक दोनों साथ साथ खाकर लेटे थे। ना कोई लड़ाई, ना बात, ना चीत।
रात को औरत न जाने कहाँ चली गई, लड़कों को छोड़ गई। बेचारा झिंगुर रो रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो छोटे बच्चे की है, अभी कुल 6 महीने का है। कैसे जिएगा भगवान ही जाने। विमल सिंह ने गंभीर भाव से कहा, गहने बनवाता था कि नहीं? मजदूर, रुपए पैसे तो औरत ही के हाथ में थे, गहने बनवाती उसका हाथ कौन पकड़ता? दूसरे मजदूर ने कहा, गहनों से तो लदी हुई थी, जिधर से निकल जाती थी छम छम की आवाज़ से कान भर जाते थे। विमल, जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति की बेवफा होती हैं। इतने में एक आदमी आकर विमल सिंह से बोला, चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिला था, वह तुम्हारा नाम, गांव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू सुरेश सिंह है? विमल ने सशंक होकर कहा, हाँ है तो, मेरे गांव के इलाकेदार और बिरादरी के भाई हैं। आदमी, उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमल सिंह का पता लगाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। विमल, तो तुमने सिपाही को सब ठीक ठीक बता दिया? आदमी, चौधरी, मैं कोई गंवार हूँ क्या? समझ गया कुछ दाल में काला है, नहीं तो कोई इतने रुपए क्या खर्च करता। मैंने कह दिया कि उनका नाम विमल सिंह नहीं, जसोदा पांडे है। बाप का नाम सुखू बताया और घर जिला झांसी। पूछने लगा, यहाँ कितने दिन से रहता है? मैंने कहा, कोई 10 साल से। तब कुछ सोचकर चला गया। सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदावत है क्या चौधरी? विमल, अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने उनकी नीयत बिगड़ गई हो, मुझ पर कोई अपराध लगाकर मेरी जगह ज़मीन चाहते हो। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उड़नछाई बताई। आदमी, मुझसे कहता था कि ठीक ठीक बता दो तो 50 रुपये तुम्हें भी दिला दूंगा। मैंने सोचा आप तो 1000 की गठरी मारेगा और मुझे 50 रुपये दिलाने को कहता है। फटकार बता दी। एक मजदूर, मगर जो 200 रुपये देने की बात कहता था तो तुम ठीक ठीक नाम ठिकाना बता देते। क्या धत तेरी लालची की। आदमी, लज्जित होकर, 200 रुपये नहीं 2000 रुपये भी देता तो न बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करने वाला मत समझो, जब जी चाहे परख लो। मजदूरों में यूँ वाद विवाद होता ही रहा। विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और ना गया तो फिर कहीं का ना रहूँगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5000 हो जाते। शीतला की इच्छा कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3000 रुपये ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूँ, 6 महीने में फिर लौट आऊँगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, जाने आने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज़्यादा ना रहूँगा। वहाँ कौन पूछता है जाऊँ या रहूँ, मरूँ या जीऊँ, वहाँ तो गहनों से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रममूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृहकार्य में निपुण, पति के इशारे पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशील, मधुर भाषणी और धर्मभीरू स्त्री थी। वह सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुठलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप के वशीभूत होकर उसे क्षमा मांगते। किंतु दूसरे ही दिन वही कुत्सित व्यवहार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वह दाम्पत्य जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, विश्वास प्रायः सभी ऐहिक और परमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे और दाम्पत्य सुख से वंचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वादहीन और कुंठित जान पड़ता था।
फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती थी कि स्वामी नाराज़ होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती थी। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वह पति की नज़रों में गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती थी। पति को एक मधुर मुस्कान के लिए, उनके अधरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृदय तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं है जो चंगुल भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर हृदय शून्य कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी का सा व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग नहीं। सत्य प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता ही का रोना न था। शीतला का अनुपम रूप ललित्य भी उनकी कामनाओं का वादक था, बल्कि यह उसकी सफलताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उसे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वह कितना ही वेश बदल कर आवे। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि को एक झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो क्षणिक क्रिया थी, जिसे एक ही धावे में समस्त हृदय राज्य को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते, यह निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचता है, दूसरा क्यों उसे हटाता है। पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वाद मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। वह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूँगा। यदि वह सुंदर नहीं तो उसका कोई दोष, पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता था। वही बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन में बदलते हुए भावों को देखते, पर एक पक्षघात पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा यह सोचने पर उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, तो वह उसने उछल-खलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी। पंखा झेलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचों में भी ना जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहाँ था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों की स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग उत्तेजित हो जाते थे। जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते थे, फिर हाँफ कर बैठ जाते थे। नौकरों का झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी।
चौंके फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों में को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की सहनाई है। यहाँ गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझती है। मंगला ने बुलाया होगा और क्या। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों का जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग, आमोद प्रमोद और समस्त प्राणियों का है। घंटे भर से तो सुन चुका, यह गीत कभी बंद भी होगा या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं। अंत को ना रहा गया। जनानी खाने में आकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या काँव काँव मचा रखी है। यह गाने बजाने का कौन सा समय है। बाहर बैठना मुश्किल हो गया है। सन्नाटा छा गया है, जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों में मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिया और सिमट गईं। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया, आहिस्ते से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है। क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फजूल की बकवास मत करो। तुमसे मतलब। मैं अपने घर में यह कोलाहल ना मचने दूंगा। तो मेरा घर कहीं और है। सुरेश सिंह इसका उत्तर ना देकर बोले, इन सब से कह दो फिर किसी वक्त आए। मंगला, इसलिए कि तुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो तुम्हें मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्ठे की आवाज़ अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरी कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। सुरेश, क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो। मुझे चिढ़ाने से क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो ना रहूँगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने यह भ्रम मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। सुरेश ने लज्जित होकर कहा, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो। मेरा यह मतलब ना था। कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुख से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भाव में छिपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं जितना ही मनाऊंगा उतना ही और जली कटी सुनाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली आ रही है। देखा, द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी थी। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही थीं। कई नौकर आसपास खड़े थे। सभी आंखें सजल और मुख उदास थे, मानो बहू विदा हो रही हो। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई है, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वह मेरा अपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है, जहाँ चाहे जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं। या बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं उसका कोई नहीं। फिर मैं इसे रोकने वाला कौन। वह यूं ही जड़त बड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी न ताका। मंगला पांव पैदल चली जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार औरत के लिए यह मामूली बात न थी। हर किसी को हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थीं और आंखों से कहती थीं, हाँ, निर्दयी पुरुष इतना भी ना हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, बहन जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से गिरा हुआ था। दालान में एक वृद्ध खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह दिखाई देते थे।
शीतला ने पूछा, यह क्या हुआ? मंगला, जो भाग्य में लिखा था। शीतला, कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था? मंगला, मुँह से कुछ ना कहे पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। शीतला, अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई? दुख की अंतिम दशा संकोचहीन होती है। मंगला ने कहा, चाहती तो अब भी पड़ी रहती, उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहाँ अब नहीं रह सकती। शीतला, तुम्हारा मैका कहाँ है? मंगला, मैके कौन मुँह लेकर जाऊँगी? शीतला, तब कहाँ जाओगी? मंगला, ईश्वर के दरबार में। पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वह रूपहीन हो। शायद पहले जन्म की पिशाचिनी ही बदसूरत औरतें होती थी। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं। यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही, मैं कैसी अभागिन हूँ, जिस प्रेम को ना पाकर यह बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सकते हैं? इसे उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वह विमल सिंह कहाँ किस दशा में है। अपनी लालसा को तृष्णा को वह कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषण से घृणा हो रही थी। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलग रही थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चल रहा था। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला ना मिला। इस ख्याल से सांझे पर भी किसी ने ना जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान ना दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार ले लिए कर काम चला रही थी। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप 4 प्राणियों का खर्च था। नाथ हित भी आते ही रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई कि मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, एक बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले मुश्किल से चल रही थी, जब जमीन धंस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समधिन से साले बहनोई से गुज जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही ना बनता, कभी बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत ना आती। लड़के दूसरों के खेतों पर जाकर गन्ने और मटर खाते। बुढ़िया दूसरों के घर पर जाकर अपना दुखड़ा रोती, ठकुर सोहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों के ही हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूँ तो क्या चक्की चलाऊँ? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेगी, पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय यह महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी। अब बातें बनाती और इस घोर विवाद में शीतला अपना विरक्त शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएँ
इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। माँ और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर यह पथिक की भांति जो दिन भर चल कर भी अपने द्वार ही पर खड़ा है, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई सरल का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसे बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गई। वह झिझक कर पीछे हट गई, किवड़िया बंद कर ली। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वह अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार के कष्टों की खबर मिलती थी। वह गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वह पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वाद करते थे। मंगला के जाने के बाद उन्हें हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से यह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वह अब संसार में न हो, किंतु वह इस दुष्कल्पना को विचार में दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वह उसी की सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना की यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक का कुठारघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपट लीला उन्हें भुलवा दे ही गई। वह शीतला के घर उसका हाल चाल पूछने गए। मन में तर्क किया, यह कितना घोर अन्याय है कि इस अबला ऐसे संकट में हो और मैं इसकी बात भी न पूछूं। पर वहाँ से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियाँ टूट गई थीं और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियाँ खा रही थी। यह मनोहर छवि, यह अनुपम सौंदर्य एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे। यह प्राण और यह शरीर तेरे भेंट करती हूँ। संसार हंसेगा हंसे, महापाप है तो कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता। वह मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकाल कर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्लित, कितना ललित है उसके आदरों। अकस्मात वह ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है। जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हार कर भागने वाला सैनिक को किसी गुप्त स्थान से आने वाले कुमक संभाल लेती है, वैसे ही अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वह संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आईं। वह कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चूटियों से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कर देने से ही सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूँ। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा, बहन तुमसे इतनी कष्ट झेलने पर मुझे खबर तक ना दी। मैं कोई गैर ना था, मुझे इसका दुख है। खैर अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊँगी तुम्हारा यश गाऊँगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चरा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए
थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए। शीतला ने पूछा, कहाँ से आते हो भैया? सुरेश, गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिलता है क्या? शीतला जब नक सीख से सच कर बैठती तो उसे प्रबल इच्छा होती कि मुझे कोई देखे, पर द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को श्रृंगार रसविहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वह दिन में एक बार आ जाते थे, अब शीतला के बहुत अन्य विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक मुझे बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे के बेलों फूल मंगवाए थे और बैठी हार गुथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवाय एहसास का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या? एकाएक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया था। दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजड़े में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया, उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा, इतनी जल्दी सुध ली? विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित होकर कभी शीतला को देखता और कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। यह वह अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट जाती। यह पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले ही मुग्ध था, पर यह ज्योति वह अग्नि ज्वाला थी। उसे हृदय में ताप और आँखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, यह सजावट उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। एक सूर्यमुखी के सामने बैठे हुए उससे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक खड़ी थी, वह पानी लाने नहीं दौड़ी। उसने पति के चरण नहीं धोए, उसका पंख नहीं झला। हतवृद्धि सी हो गई। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरमय वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। यह घर का जमींदार विमल न था, वह मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाकृति पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की माँ चौकी शीतला के कमरे में आई और फिर विमल को देखते ही मातृ स्नेह के विह्वल से उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थी। माँ पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकली थी। एक क्षण में विमल ने कहा, अम्मा। कंठ ध्वनि से उसका आशय प्रकट कर दिया। माँ ने प्रश्न समझकर कही, नहीं बेटा, यह बात नहीं है। विमल, यह देखता क्या हूँ? माँ, स्वभाव ही ऐसा है तो क्या करे? विमल, सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था? माँ, तुम्हारी खोज लेने के लिए। उन्होंने दया न की होती तो आज घर में किसी को जीता ना पाते। विमल, बहुत अच्छा होता। शीतला ने ताने से कहा, अपने ओर से तुमने सबको मार ही डाला था, फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे। विमल, अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई देखता हूँ। शीतला, तुम किसी के भाग्य विधाता हो। विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ बोला, अम्मा, मुझे यहाँ से ले चल। मैं इस पिशाचनी का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकिनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उसे ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका। यह कहकर वह कमरे से निकल आया। माँ के कमरे में लेटा रहा। माँ ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वह चूल्हा जलाकर पूड़ियाँ पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वह शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण किया। जोर का बुखार चढ़ गया।
लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, वर्षों के कठिन श्रम और ताप के बाद वह यह मानसिक संताप और भी दुस्सह हो गया। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। माँ बैठी पंखा झेलती और रोती थी। दूसरे दिन भी वह बेहोश पड़ा रहा। शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई। इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूँ। यहाँ तो जैसे कंता भर रहे हैं। कैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए। संध्या के समय सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें खोली, पहचान गया। आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश की मुखार बिंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वह अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं, तुरंत शीशे के सामने गई, केस चिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहा तो विमल की आंखें बंद थीं, मूर्छित सा पड़ा था। वहाँ कहा शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला, अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब ने उस दिन फिर भेंट हो जाएगी। शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ा पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त। हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेत को सुखाना उनका काम है और उनकी निर्दयता किसी विनोद में है। या नित्य नए रूप बदलते रहते हैं। कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। चोर दिन को कभी चोरी नहीं करता। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नज़र बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। आकाश के फूल मुरझाए हुए थे। वृक्ष समूह स्थिर थे, शोक में मग्न सिर झुकाए हुए। रात शोका वाय रूप, रात मृत्यु का क्रीड़ा क्षेत्र। उसी समय विमल के घर से अंतर्नाद सुनाई दिया, वह नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराए हुए मरण सैया की ओर चली। उसने मृतदेह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वह मारे भय के वहाँ ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली, मुझे यहाँ डर लगता है। उसने चाहा कि रोती हुई उसके पैर पर गिर पड़ूं, पर वह अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ तो वह सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है। झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगी। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वह तड़प जाते, मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूँ ही जड़त पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई। मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं वे उन्हें मालूम थी, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वह इतनी उदंडता नहीं कर सकती है। उसमें क्षमा थी, वह इतना विद्वेष नहीं कर सकती है। उनका मन कहता था कि वह जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कोई पत्र लिखे पर वहाँ व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत को उन्होंने लिखा, अब उस
रत्न की खोज में स्वयं जाता हूँ, यहाँ तो लेकर ही आऊँगा या कहीं मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा। इस पत्र का उत्तर आया, अच्छी बात है, जाइए, पर यहाँ से होते हुए जाइएगा, यहाँ से कोई भी आपके साथ चला जाएगा। सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसी दिन प्रस्थान कर दिया। किसी को साथ नहीं, ससुराल में किसी ने उनका प्रेम में स्वागत नहीं किया। सभी के मुख फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लम्बेश दिया। रात को जब वह भोजन करके लेटे तो छोटी साली आकर बैठ गई और मुस्कुरा कर बोली, जीजा जी, कोई सुंदरी अपने रूप ही पुरुष को छोड़ दे तो उसका अपमान करे तो आप उसे क्या कहेंगे? सुरेश गंभीर स्वर से, कुटिला साली, और ऐसे पुरुष को जो अपनी रूपहीन स्त्री को त्याग दे? सुरेश पशु। साली, और जो पुरुष विद्वान हो? सुरेश पिशाच। साली हंसकर, मैं तो भागती हूँ, मुझे आपसे डर लगता है। सुरेश पिशाचों का प्रायश्चित भी तो स्वीकार हो जाता है। साली, शर्त यह है कि प्रायश्चित सच्चा हो। सुरेश, या तो वह अंतर्यामी की जान सकते हैं। साली, सच्चा होगा तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, मगर दीदी को लेकर इधर ही से लौटिएगा। सुरेश की आशा नौका फिर डगमगाई। गिड़गिड़ा कर बोले, प्रभा, ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ। साल भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं रोकर न सोया हूँ। प्रभा ने उठकर कहा, अपने किए का क्या इलाज, जाती हूँ, आराम कीजिए। एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गई और बोली, बेटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा है, देश विदेश घूम आए हो और सुंदर बनने की कोई दवा कहीं नहीं दिखी। सुरेश ने विनयपूर्वक कहा, माता जी, आप ईश्वर के लिए और लज्जित ना कीजिए। माता, तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी, मैं तो था कि ऐसी सुनाऊंगा कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं, आराम करो। सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, जाती क्यों नहीं, जगाते तो हैं। किसी ने जवाब दिया, लाज आती है। सुरेश ने आवाज़ पहचानी, प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, पर आंखें और थीं।